प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। कल आज पुत्र के गेला के बाद फिर पुत्र उत्पत्ति के वर्णन सुन लो। ओकर बाद की हुई कथा में सुनो। सूत वाचा इति ब्रुवानंग प्राचीनंग मुनिमा तपस्विनी प्रिय यन्निवास सद्वाचा नारदो मुनि सत्तमा किम वाच उत्तरंग ब्रह्मन सुदेवं तपसा निधे में प्रसन्नो भगवान विष्णु ब्रोहि तपो निधे। अब नारायण से मुनि श्रेष्ठ नारद जी श्रेष्ठ वाणी से कहते हैं कि हे तपो निधे, सुदेव को तो भगवान प्रसन्न कर दिए और श्री नारायण सुदेव महात्मा से कहते हैं आपने जो किया वह कोई नहीं किया था। आपके दुख के बाद प्रसन्नता क्यों आया यह आप भी नहीं जानते। मेरे प्रिय पुरुषोत्तम, तुम दोनों ने पुत्र के मृत्यु के बाद पति पत्नी को कह रहा है शोक में समय व्यतीत हुआ। आज शोक के कारण ही पुरुषोत्तम मास का सेवा हो गया। कल सुने थे आप लोग। तो पुरुषोत्तम मास में भी एक उपवास का नियम होता है। एक दिन उपवास करना चाहिए, नहीं हो तो अंतिम दिन हो जाए। दान प्रदान लोग करता है और आपने तो महीना दिन ऐसा कर लिया, लेकिन आज से महीना दिन नहीं करो, लंबा समय होता। तो जो मनुष्य एक भी उपवास करता है तो असंख्य पाप का नाश होता है, और जो महीना भर उपवास निरंतर करता है और तो वैकुंठ प्राप्ति जरूर होगा। निराहारा बिना समय मेघ बरसने से, निराहार तुम थे लेकिन स्नान करने तो नहीं जाते थे, भगवान स्नान करा दिए बारिश कर। हे तपोधन, पूजा पाठ में कहता है कि अगर नित्य क्रिया कर्म आप नहीं किए तब पूजा पर बैठ गए तो भी पूजा फलित नहीं होती। मुंह धोना, मैदान जाना, ये सब तो क्रिया कर्म। तो महीने बाद मेघ के जल में स्नान किया, उपवास तो ऐसा किया कि अखंड हो गया, खंड हुआ ही नहीं। शोक समुद्र में मग्न थे इसीलिए तुझे मालूम नहीं हुआ। ऐसा साधना कौन करे? कोई कर ही नहीं सकता। वेद का जो सब साधन होता है, वेद के अनुसार जो चलिएगा। अब कार्तिकेय कथा में वर्णन है 12 अंगुल का दतवन होना चाहिए, 12 कुल्ला करना चाहिए, मिट्टी से स्नान होना चाहिए। तो उतना भी पार नहीं लगता है। तो गृहस्थी का जो है कम से कम 12 कुल्ला नहीं, 5 कुल्ला 10 कुल्ला करिए, लेकिन दतवन से तो मुंह धोइए। व्रत में ब्रश नहीं करता। तो कहते हैं कि वेद के अनुसार पूजा पाठ में जो पार लगे करना चाहिए। पूरा अगर पार नहीं लगता है कोई बात नहीं, कुछ तो नियम करे। कारण कि पृथ्वी पर पूजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और कीर्तन भजन से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और तुमने उपवास किया इसीलिए तुमसे भी तपस्या हो गया। कोई भी पुरुष से मन का, मनुष्य के जन्म का पाप जन्म के साथ ही लग जाता है। अब बहुत को लंबा पाप भोगना है तो पूरा आयु भी होगा, सुख भोगने के लिए भी, दुख भोगने के लिए भी। मनुष्य को धर्म कर्म कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, नहीं तो बार बार आप दरिद्री हो जाएगा। एकदम दरिद्र घर में जन्म हो जाएगा, दरिद्र हो जाइएगा। तो दान तो तब होता है ना कि अपने से कुछ अधिक होने पर। आज दरिद्र अगर आप ही हो जाएगा तो दान कैसे करें? भगवान न करे कोई दरिद्र हो
अतः सब भांति मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो सेवेगा इनको वही तो पाएगा। तब नारायण भगवान कहते हैं एव मुक्ता हरि शीघ्र जगाम जगदीश्वर बैनात्यंग समारूढ़ बैकुंठ ममलं मुने। के मुने? ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ गए, अब पवित्र बैकुंठ स्थान को चले गए। सुदेव पुरुषोत्तम के सेवन से सुदेव को देख रात्रि वहीं आराम किया। और यह आश्चर्य की बात है कि दुख के बाद भी उसे सुख प्राप्त हुआ। इसी तरह मनुष्य को भी जिज्ञासु बनना चाहिए। और सुखदेव की सत्कार से पिता को भी आनंदित हुआ। पुरुषोत्तम मास और विष्णु के पुरुषोत्तम महीने में राधे कृष्ण सहित विष्णु भगवान की जो पूजा करता है या स्तुति करता है या जप करता है या तपस्या करता है, इस महीना में मुक्ति मार्ग में उसको पीड़ा नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो दुख को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम मास में इनका व्रत अवश्य रखना चाहिए, पूजा पाठ। मनुष्य पहले ऋषि मुनि 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे। मनुष्य तो 1000 वर्ष नहीं जीता है जो तपस्या करेगा। तो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो होता है, शुरुआत वाला वो बचपना में चला जाता है और किशोर के बाद यौवनावस्था आता है। अब बनने बिगड़ने का दोनों समय यही होता है। कोई बर्बाद हो जाता है, कोई बन भी जाता है। तो जवानी से ही इनको याद रखना चाहिए भगवान को, और बुढ़ापा का इंतजार नहीं करना। फिर आ जाए कि मनुष्य का उम्र बड़ा सीमित होता है, इसीलिए जवानी से ही इनकी अभ्यास करें। और आपने ऐसा किया, इसलिए आपको फल मिला। सुखदेव नाम से वह बाद में विख्यात हुए। 12,000 वर्ष आयु भोग कर बैकुंठ गए और सुखदेव वन के सरोवर के निकट बर के वृक्ष में बैठा। पूर्व जन्म के पिता तुमको आए देखे, वही तोता रूप में आके तुझे उपदेश दिए। कारण के संसार में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, यही सबसे बड़ा बात होती है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे ज्ञानी योनि है। और तब भी आप गलत काम सब करते हैं। जानवर किसी को सिंह मार गया, उसको उतना ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, लेकिन हम आपको तो भगवान दिए। तो कहते हैं जब बच्चा शिशु होता है, गंदा देने पर वह खा जाता है, लेकिन जब वो बच्चा समझदार होता है तो बुझ जाता है इसे खाने योग्य है, इसे खाने योग्य नहीं है। हम आपका तो उम्र हुआ और तब आप पुण्य नहीं समझ सकते हैं। जितना भी संसार में गलत काम है सब पाप, और जितना भी अच्छा कर्म है सब पुण्य। यही तो पुण्य पाप का परिवर्तन है। तो संसार में आते हैं तो सुख भोगने का उपाय करिए। गलत काम करिएगा बहुत दुख होगा। अब ये उदाहरण नहीं लीजिए कि फन्ना आदमी जुआ खेलता है तो बहुत धनवान हो गया, फन्ना आदमी गलत काम करता है धनवान। जब उसका धन जाने लगता है तो कोई फिर उसको नहीं देख पाता, 1 सेकंड में धन चला जाता है। आज सात्विक रूप से जो धन कमाइएगा धीरे धीरे, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे पिता को धोकर अत्यंत कृपा से युक्त होता सोचने लगा कि कोई न कोई रूप धर के मनुष्य को बोध कराया जाता है, और समय आने पर जो पुत्र माता पिता वृद्ध हो जाते हैं उनकी आप रक्षा नहीं करते। तू कहीं खा, हम कहीं खाई थी, ठीक है आप बाहर रह रहे हैं अलग बात है, लेकिन एक जगह अगर माता पिता है, वृद्ध हो गए, आप भी वृद्ध होइए। माता पिता की रक्षा का उपाय अवश्य करना चाहिए। जितना ही आपको शक्ति है उसी में करना है।
माँ पिताजी का हाथ काम नहीं कर रहा है, तब उनको भोजन बनाने के लिए कहेंगे तो ये गलत है। जो पुत्र माता पिता की रक्षा करता है वही पुत्र इस संसार में जाना जाएगा। आप पूर्व जन्म के पिता के उपकार का विचार करके जब आपका संतान होगा तो वो आपको भली भांति मानेगा। कारण कि घर में क्या होता है कि आप अपने माता पिता को सताइएगा तो निश्चित बात है कि बाल बच्चा जब सियाना हो जाएगा तो आपको सताना शुरू कर देगा, कहेगा कि दादा कि तू इससे दुख नहीं सकता, और देखता है। इसलिए पूर्व जन्म पिता का उपकार करना चाहिए। और वाल्मीकि मुनि कहते हैं अनग, जो कुछ तुमने पूछा हुआ सब सुना दिया। अब मैं पाप नाशनी सरजू निदाय किनारे नदी के किनारे जा रहा हूं। और नदी किनारे गेला पर की कहला सब कल सुना। एक श्री वीर नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकि आख्याने नाम पुरुषोत्तम महात्म कथनम नाम 21 अध्याय समाप्ता। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम महात्म की जय, लक्ष्मी जी की जय जय।